स्वागत है। मैं सौरभ सर आज आपको एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर पढ़ाने वाले हैं और मेरा प्रयास है कि एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं, इधर उधर का बात नहीं करते हैं और शुरुआत करते हैं कि नहीं। तो आइए एलसीएम और एचसीएफ का ज़बरदस्त ट्रिक के साथ और एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट आपको एलसीएम एचसीएफ आपको मिल जाएगा। और वही क्वेश्चन जो पूछा हुआ रहता है बिहार एसएससी में, एएलपी और उसके बाद टेक्नीशियन, ठीक है, इस सब में पूछा हुआ क्वेश्चन का एक संग्रह लेके आए हुए हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लघुत्तम समापवर्तक। एलसीएम का मतलब क्या होता है? लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं एलसीएम के। तो एलसीएम का जो फुल फॉर्म है इसी में सब छुपा हुआ है। एलसीएम कहते क्या है? तो लघुत्तम समापवर्तक या लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। क्या कहते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। एलसीएम आपको आता है, लेकिन तरीका बताएंगे किस तरीके से आपको निकालना है। जैसे आपको मान लीजिए 6 और 8 का एलसीएम निकालना है, तो आप कैसे निकालते हैं? इस तरह निकालते हुएगा कि नहीं। तो आपका एलसीएम का हो जाएगा 2 3 4, 2 3 6, 6 चौका 24, इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम होगा। लेकिन एलसीएम क्या है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, वो क्या है इसके बारे में देखिए। तो यहाँ पर लिखिएगा 6 के पारा, 6 का 6, 6 दूना 12, 6 तीन का 18, 6 चौका 24, 6 पचे 30, 6 1 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 दा के 60। उसी तरह 8 का लिखिएगा, 8 का 8, 8 9 16, 8 3 का 24, 8 चौका 32, 8 पचे 40, 8 छः 48, 8 7 56, 8 28 64, 8 9 72, आधा के 80। अब यहाँ पर समझिएगा कि आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में हो। कॉमन का मतलब क्या होता है? जो दोनों में हो। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों। मल्टीपल मतलब पहाड़ा, उसके पहाड़ा में, दोनों के पहाड़ा में जो होगा उसी को हम एलसीएम कहते हैं। लेकिन उसमें एक और चीज लगाए, एल का मतलब क्या होता है? लिस्ट। तो यहाँ देखिएगा दोनों के पहाड़ा में क्या क्या है? 24 है। उसके बाद दोनों के पहाड़ा में यहाँ पर देख लीजिए 48 है। दोनों के पहाड़ा में क्या है? 48 है। तो अब हमारा एलसीएम 48 होगा या 24 होगा? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एलसीएम में एल का मतलब है लिस्ट यानी कम से कम। कॉमन का मतलब दोनों में, 2 गो 3 गो जितना दिया उस सभी में। और मल्टीपल मतलब पहाड़ा यानी सभी में जो कॉमन होगा और छोट भी होगा उसी को हम क्या कहते हैं? एलसीएम। तो दोनों में कॉमन क्या है? तो 24 और 48 है। लेकिन लिस्ट कौन है? मतलब कम से कम, जो सबसे कम है। तो सबसे कम क्या है? 24 है। इसी को हम कहते हैं एलसीएम। ठीक है, इसी तरह आपको आगे निकालना होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है 6 8 और ले लीजिए 12, इसका एलसीएम क्या होगा? तो आप निकालते हैं जो नॉर्मल आता है उस तरह निकालना नहीं है। अब ध्यान देना है कि तीनों के पहाड़ा में कॉमन है। तो 12 वाला पहाड़ा पढ़िएगा और ध्यान में रखिएगा कि दोनों भी आना चाहिए। तो 12 एकम 12, 12 जो है 6 के पहाड़ा में है लेकिन 8 के पहाड़ा में नहीं है। लेकिन 12 दूना 24, तो 6 के भी पहाड़ा में है, 8 के भी पहाड़ा में, तो इसका एलसीएम का हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम के बारे में, एलसीएम से बहुत क्वेश्चन आता है, उसके बारे में बताते हैं किस तरह का क्वेश्चन आता है। छोटी संख्या, बड़ी संख्या, इस तरह का आता है। तो हम शुरुआत करते हैं एलसीएम। चलिए उसके बाद होता है फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकलता है, फ्रैक्शन का एचसीएफ कैसे निकलता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एचसीएफ का मतलब होता है एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एचसीएफ को हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। क्या कहते हैं? महत्तम समापवर्तक। ठीक है, एचसीएफ को कहते हैं महत्तम समापवर्तक। एचसीएफ क्या है? तो इसमें यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए अगर पूछेगा
कि 12 और 16 का HCF का होगा, तो आप क्या करते हैं, भागा देकर और निकालते हैं। लेकिन इसमें देखना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कॉमन भी होना चाहिए। अब फैक्टर का मतलब है उसको पहाड़ा में आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा 12 का अगर तुरिएगा तो क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 3 हो जाएगा, और 16 को तुरिएगा तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। अब इस कॉमन भी होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसमें कॉमन क्या है, 2 है दोनों में, यानी जो कॉमन हो जाएगा वही हमारा क्या हो जाता है, HCF हो जाएगा। तो कितना HCF हो जाएगा, 2 गुने 2 बराबर 4, यानी HCF का हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसी तरह आगे देखिएगा 120 और 96 का HCF, LCM और HCF कैसे निकालना है, ठीक है। तो इसका एक और तरीका है फैक्टर मेथड, और फैक्टर मेथड का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो 120 का अगर आप तोड़ते हैं ऐसे, 2 से 60, 2 से 30, 15, 3, 5, ये काम रफ में कीजिएगा। तो 120 का क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। उसी तरह 96 का तुरिएगा, 2 गुने 2 गुने 2, 5 को 2, उसके बाद हो जाएगा 3। अब आइए LCM क्या है, HCF क्या है। तो LCM जो होता है क्या है, LCM, तो LCM जो भी दिया रहेगा फैक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा उसी को ले लीजिएगा। जैसे यहाँ पर 2 कितना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2, इसमें 3 है, और इसमें 2 कितना है, 5 है। तो अधिक वाला लेना है, जब फैक्टर का बात होगा तो अधिक वाला। तो 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 गो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 गो। उसके बाद इसमें 3 एक है, इसमें भी 1 है, तो उसको भी ले लीजिए, और 5 इसमें 1 है, मतलब अधिकतम वाला है, ठीक है। तो ये हमारा LCM हो जाएगा। और HCF का बात होगा तो जो कॉमन हो जाए, माने इसमें 3 गो 2 है, इसमें कितना 2 है, 3, तो 3 गो 2 ले लीजिए HCF में, और दोनों में कॉमन क्या है, 3 है। तो HCF में जो कॉमन है उसको लिख दीजिए। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, तो HCF 24 हो जाएगा। और LCM क्या हो जाएगा, यहाँ तक कीजिएगा तो 32 आ जाएगा। 32 3 96, 96 25 480, ठीक है। तो ये होता है फैक्टर मेथड HCF और LCM का, ठीक है। उसके बाद आइए, जैसे मान लीजिए कोई भिन्न है A/B, C/D और E/F, और इसका कहता है LCM निकालना है। क्या निकालना है, LCM। तो जब फ्रैक्शन का LCM निकालना होगा तो जो अंश है यानी नोमिनेटर है उसका LCM और डिनोमिनेटर का HCF, ठीक है। तो फ्रैक्शन का जब भी LCM निकालना है तो इसका अगर LCM निकालना है तो हमको क्या करना होगा, A, C और E, इसका हमको निकालना होगा LCM, और B, D, F इसका निकालना होगा HCF। तो जब भी फ्रैक्शन का बात हो तो ये होता। अगर इसका हमको HCF निकालना हो तो जो अंश है यानी नोमिनेटर है उसका HCF, यानी A, C और E का HCF निकालिएगा, और B, D, F इसका क्या निकालिएगा, LCM निकालिएगा। लिख लीजिए, ये फॉर्मूला होता है भिन्न वाला। इसको हिंदी में अगर लिखना है तो वैसे लिख सकते हैं, LCM बराबर अंश का LCM और हर का HCF। उसी तरह HCF निकालना है तो अंश का HCF और हर का LCM, ठीक है। अब इसको याद करने के लिए तो याद होता है, लेकिन कंफ्यूजन हो जाता है किसका HCF निकालना है किसका LCM निकालना है। इसका एक थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे LCM निकालना है, क्या निकालना है, LCM यानी लसन। बस फटाका ये कहेगा हटे नहीं, हवा लगने दो। जो निकालना है उसको ऊपर, जो निकालना है उसको क्या लिखना है, ऊपर, और जो नहीं निकालना है उसको नीचे। मैंने कहने का मतलब अगर LCM निकालना है तो LCM का काम ऊपर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर HCF निकालना है तो HCF का काम ऊपर है, ठीक है। अब बच गया नीचे कौन सी, LCM। तो जो निकालना है भिन्न में जो भी निकालना है तो ऊपर वाला करेंगे। जैसे LCM कर है तो अंश का LCM, हर का HCF। आइए शुरुआत करते हैं यहाँ से।
चलिए अब क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। आप इस वीडियो में बने रहिए, आपको एक ही वीडियो में पूरा एलसीएम एचसीएफ का जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ हैकर्स अप्रोच भी बताएंगे कि कोई भारी क्वेश्चन तो उसको कैसे हैक किया जाता है, ऐसे माने मेथड से आपको क्या करेंगे बताने वाले हैं। और आप लोग सभी को एक बार वीडियो को पहले शेयर कर दीजिए। हम देखिए वीडियो बिल्कुल फ्री पढ़ा रहे हैं, इसमें क्या होता है आप लोग शेयर कीजिएगा ना, वही हम लोग का मानिए मेहनत का जो फल है। ठीक है, तो इतना बढ़िया क्वेश्चन आज लेके आए हैं, आप एक ही वीडियो में पूरा एलसीएम एचसीएफ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में है कि 2/3, 4/5, 7/8 का एलसीएम ज्ञात करें। तो अभी फॉर्मूला दिखाया चला, जब एलसीएम निकालना होगा तो एलसीएम निकलेगा वह काम किसका हो जाएगा, ऊपर वाला के। यानी हमको क्या करना होगा, 2, 4 और 7 का एलसीएम निकालना पड़ेगा और 3, 5 और 8 का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। क्या निकालना होगा, एचसीएफ। ठीक है, अब यहाँ पर एलसीएम जब निकालिएगा तो देखिए 2 और 4 यानी 2 के पहाड़ा में 4 है, यानी जब किसी काम में अगर बड़ भाई हो तो छोट भाई है कोई जरूरी नहीं, वो अकेले हैंडल कर सकता है। यानी बड़ भाई यहाँ पर कौन है, 4 है। 4 है तो उसमें 2 का कोई जरूरी नहीं है। आप चाहिएगा तो इसको काट दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो 2, 4 और 7 का एलसीएम निकालना है। तो हम जान रहे हैं कि 2 के पहाड़ा में 4 है, यानी छोट भाई 2 है, बड़ भाई 4 है, तो 4 का कोई 2 का कोई जरूर नहीं है। अब 4 और 7 का एलसीएम निकालिएगा तो 28 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पर 3, 5 और 8 है, तो 3, 5, 8 का एचसीएफ निकालिएगा तो आपको 1 हो जाएगा। पूछिए क्यों, क्योंकि 3 देखिए ना, 3 के पहाड़ा में 5 है ना, 5 के पहाड़ा, कोई इसमें कॉमन नहीं है। तो कॉमन नहीं है तो एचसीएफ का हो जाता है 1 और हमारा आंसर का हो जाएगा 28। यहाँ पर ऑप्शन आपको क्या है, गलती है, ऑप्शन इस सब का है गलती है, काट लीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन का ऑप्शन गलती था, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए दे मिस प्रिंटिंग हो गया है जो टाइप किया उससे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 4/5, 8/9 और 5/7 का एलसीएम निकालना। तो हम बताते हैं कि फ्रैक्शन का जब एलसीएम निकालना होगा तो जो भी कहेगा वो ऊपर वाला काम करना है। यानी 4, 8 और 5 का एलसीएम निकाल लेंगे और 5, 9 और 7 का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देना है आपको, 4, 8, 5 का क्या निकालना है, एलसीएम। तो अभी बताए हैं 4 के पहाड़ा में 8 है, यानी इसका बड़ भाई जब है तो छोटा भाई का कोई जरूरी नहीं है। अब हमारा बच गया 8 और 5 का एलसीएम निकालेंगे। तो 8, 5 का एलसीएम निकालिएगा तो 8 5 40। और इसमें देखिए 5, 9 और 7 में कोई कॉमन संख्या नहीं है। इसका मतलब ये सब क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर उसको कहते हैं जिसका एचसीएफ का होता है 1 होता है। आगे पढ़ाएंगे, उस पर क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो ये सभी को प्राइम नंबर है और इसका एचसीएफ का होगा 1 होगा। तो यानी हमारा ऑप्शन का हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताएं जो 4, 12, 15, 20 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेषफल प्राप्त होता है, तो संख्याओं का योग क्या होगा। तो पहले ये एलसीएम का पार्ट होता है। एलसीएम में कौन क्या क्या पूछता है, थोड़ा एक और बता देते हैं, इसमें क्या क्या तरीका है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद इस क्वेश्चन को हम बताते हैं। ठीक है, तो एलसीएम में क्या होगा आपको यहाँ ध्यान दीजिएगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं किस तरह का आता है एलसीएम से। एलसीएम में आपको जो है 3 प्रकार का क्वेश्चन आएगा। एक तो होगा कि छोटी से ABCD की सबसे छोटी संख्या बताना है जो सबसे क्या हो, विभाज्य हो। दूसरा होगा कि ABCD कोई संख्या है, इससे सबसे छोटी संख्या बताना है जिसमें प्रत्येक दशा में R शेषफल बचे। क्या शेषफल बचे, R शेषफल बचे। ठीक है, उसके बाद कहेगा कि प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचे। क्या बचे, समान शेषफल। क्या बचना चाहिए, समान। तो इस तरह का क्वेश्चन एलसीएम में 3 तरीका है। इस पर एक एक उदाहरण सब पर बताते हैं। जैसे आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा
कि मान लीजिए कि 6, 8, 12, 24, ठीक है, 6, 8, 12, 24, 30 है, मान लीजिए इतना है। कहेगा कि 6, 8, 12, 24, 30 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या बताएं। क्या बताएं? सबसे छोटी संख्या। तो जब भी सबसे छोटी संख्या कहेगा तो एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो हम एक तरीका बताए हैं कि अगर किसी काम में बड़ भाई हो तो उसमें छोट भाई का कोई जरूरी नहीं है। तो पहला तरीका इस पर पूछेगा कि 6, 8, 12, 24, 30 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब इस तरह का क्वेश्चन रहे तो यहाँ पर देखिए 6 के पहाड़ा में 12 है, उसके बाद 8 के पहाड़ा में 24 है, यानी ना यहाँ पर 8 का जरूरी है ना 6 का जरूरी है, और 12 के पहाड़ा में 24 है, यानी 12 का भी जरूरी नहीं है। यानी हमको 24 और 30 का एलसीएम निकालना है। किसका एलसीएम निकालना है? 24 और 30 का। तो कैसे निकालेंगे? 24 का जब गुणनखंड तुरिएगा तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, और 30 का जब गुणनखंड तुरिएगा तो 2 गुने 3 गुने 5। एलसीएम कहता है कि जो गुणनखंड में सबसे अधिक जिसकी संख्या हो, गुणनखंड में संख्या जिसकी अधिक हो उसको उतार दीजिए, पूरा लिख दीजिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं जिस दल में, ऐसे समझिए, गुणनखंड के जिस दल में संख्या ज्यादा हो उसको उतार देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए 24 वाला एगो दल है, एगो 30 वाला दल है कि नहीं। तो 24 वाला में गुणनखंड की संख्या 2 कितना है? 3 हुआ है, और इसमें 2 जो है कितना है? 1 है। तो अधिकतम लिखना है। क्या लिखना है? अधिकतम संख्या लिखना है। तो यहाँ पर 2 की अधिकतम संख्या इस पार्टी में है, तो इसको हम क्या कर दिए? लिख दिए। उसके बाद 3 यहाँ पर 1 है, इसमें भी 1 है, तो अधिकतम 3 की संख्या 1 है, और 5 इसमें नहीं है, इसमें है, तो अधिकतम संख्या 5 होगा, और इसको गुना कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम आएगा। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 का 24, 24 बचे कितना हो गया? 120। अब इसको चेक करते हैं। क्वेश्चन ये था कि वह छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या बताना है जो 6, 8, 12, 24, 30 से विभाजित हो। तो यहाँ देखिए 6 से भागा दीजिएगा 20 मरतबे कट जाएगा, उसके बाद 8 से भागा दीजिएगा तो 15 मरतबे कट जाएगा, 12 से भागा दीजिएगा 10 मरतबे कट जाएगा, 24 से भागा दीजिएगा 24 25 होता है 5 मरतबे, 30 से भागा दीजिएगा तो 4 मरतबे। यानी कहने का मतलब सबसे छोटी संख्या 120 ही है, जो क्या है 6 के से 8 से 12 से 24 से 30 से विभाजित है, ठीक है। तो एलसीएम का जो मेन मतलब उसको समझ। देखिए अगर बेसिक कॉन्सेप्ट बढ़िया रहेगा तो क्वेश्चन कितना ही घुमाएगा तो आपको क्या हो जाएगा? बन जाएगा। ये नहीं है कि आपको ही नहीं आता है, अगर आता है तो इसका स्पीड 2x करके आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब वह सबसे छोटी संख्या बताना है जो इससे विभाजित हो। तो तरीका यही होता है। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं? जो 12 है उसका पहाड़ा पर ही है, उसमें देखते चलिए है कि नहीं, ऐसे भी हो जाएगा। दूसरा इसमें क्वेश्चन यही पूछेगा कि सबसे छोटी संख्या बताना है जो 6, 8, लीजिए अलग उदाहरण ले लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऐसे पूछ सकता है कि सबसे छोटी संख्या बताना है जो 18, 24, 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 1 बचे। शेषफल क्या बचे? 1 बचे। क्वेश्चन इसका कैसे पूछेगा? कहेगा कि वह सबसे छोटी संख्या बताना है जो 18, 24 और 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 1 बचे। यानी क्वेश्चन कहने का मतलब है कि उस संख्या में 18 से भागा देते हैं तब भी शेषफल 1, 24 से भी भागा देते हैं तो भी शेषफल 1, और 36 से भी भागा देते हैं तब भी शेषफल क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। शेषफल क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। यानी कोई संख्या है सबसे छोटी संख्या जो इस सब से भागा देने पर 1, वो भी चाहिए सबसे छोटी संख्या। तो जब भी सबसे छोटी संख्या कहेगा तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, आइए तो यहां पर कैसे बनाएंगे? 18 का अगर गुणनखंड करते हैं तो 2 गुने 3 गुने 3 होता है। 24 का तुरिएगा तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 होगा, और 36 का तुरिएगा तो उसमें क्या हो जाएगा? 2 गुने 2 गुने
ठीक है। अब एक और चीज देखिए, यहाँ पर अगर चाहते समय का बचत करना है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए 18 दूना 36, तो इसमें 18 का कोई जरूरी नहीं है। अगर 18 नहीं भी लेते तो आप 18 नहीं भी लेते तो आपका काम चल जाता है। अब कह रहा है कि एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एलसीएम में होता है कि गुणनखंड तुरने पर जिस दल की संख्या ज्यादा हो उसी को हम क्या करना है। जैसे अविन है, नीतीश कुमार का जानबे करते हैं हाल, जब मन करता है जब पलटी मार लेते हैं कि नहीं। अब पलटी मारने का भी कारण, अगर आप ही के पास समझ जाइए एक पॉकेट में ज्वाइनिंग लेटर है और एक पॉकेट में इस्तीफा, बस कोई टेंशन नहीं, ज्वाइनिंग लेटर आ गया तो इस्तीफा देने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह इसमें कि जिस दल की संख्या ज्यादा रहे उसका जयकार होना चाहिए। तो यहाँ इसमें 3 गो है, इसमें 2 गो है, तो ज्यादा वाला लेना है। 2 गुने 2 गुने 2, 3 इसमें 1 गो है लेकिन इसमें कौ गो है? 2 गो है, तो ज्यादा वाला लेना है। क्या लेना है? ज्यादा वाला। हो गया। और इसको गुना कीजिएगा तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 का 24, 24 दिया 72। लेकिन 72 जो संख्या है इससे भागा दीजिएगा तब कट जाएगा, इससे भी भागा दीजिएगा तब कट जाएगा, इससे भी भागा दीजिएगा तब कट जाएगा। लेकिन हमको शेषफल क्या चाहिए? 1। तो इस शेषफल 1 को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। अब 18 से भागा दीजिए, 18 चौका 72, शेषफल 1 आ गया। 24 से भागा दीजिए, 24 दिया 72, शेषफल 1 आ गया। 36 से भागा दीजिए, 36 दूना 72, शेषफल 1 आ गया। तो ये इस तरह का क्वेश्चन है कि एक प्रत्येक दशा में शेषफल 1 है, तो इस तरह का बनेगा। अगला टाइप ऐसे रहेगा, अगला क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि वह छोटी संख्या बताना है 15, 18, 21, 24 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः, शेषफल क्या हो जाएगा? क्रमशः, शेषफल क्रमशः। अगला टाइप ऐसे रहेगा कि वह छोटी संख्या बताना है जिसमें 15, 18, 21, 24 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 11, 14, 17 और 20 शेषफल बचे। यानी शेषफल अलग अलग बचना चाहिए। शेषफल क्या होना चाहिए? अलग अलग बचना चाहिए। तो इस तरह क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे कि नहीं। तो पहला टाइप यहाँ पर बता दिया कि शेषफल समान रहेगा तो जोड़ देंगे। पहले तो ये होगा नॉर्मल रहेगा कि कितना है 6, 8, 12, 24 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित होता है, एलसीएम निकाल लेंगे। दूसरा टाइप यह है कि शेषफल 1 आना चाहिए, माने एक कोई शेषफल दे दिया। तीसरा टाइप ये है कि अलग अलग शेषफल देगा। तो जब अलग अलग शेषफल देगा तो क्या करेंगे, तो इस तरह क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर है कि 15, 18, 21, 24 से भाग देने पर क्या होना चाहिए? 11, 14, 17, 20 शेषफल आना चाहिए। यानी कहने का मतलब 15 से भाग देता 11 शेषफल आना चाहिए, 18 से भाग देते 14 शेषफल आना चाहिए, 21 से भाग दे तो 17 आना चाहिए और 24 से भाग दे तो 20 आना चाहिए। अब तो करे तो क्या करे? तो जब इस तरह का अलग अलग शेषफल आएगा तो वहां पर ध्यान दीजिएगा सबका अंतर सेम रहेगा, सबका अंतर क्या रहेगा? समान रहेगा। यहाँ पर देख लीजिए, अगर इसमें से देख लीजिए 15 में से 11 घटाइएगा तो 4 आएगा, 18 में से 14 घटाइएगा तो 4 आएगा, 21 में से 17 घटाइएगा तो 4 आएगा और 24 में से 20 घटाइएगा तो 4 आएगा। इस स्थिति में शेषफल आपको सेम रहेगा। तो इसको करना क्या है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 15, 18, 24, 21, 24, ठीक है, इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है। तो 15 का निकालिएगा तो क्या होगा? 3 गुने 5। 18 का निकालिएगा तो 2 गुने 3 गुने 3 गुने, ठीक है। उसके बाद 21 का निकालिएगा तो 3 गुने 7 और 24 का निकालिएगा तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 होगा। अब हम बताए थे कि एलसीएम में जिसकी संख्या ज्यादा, जिस दल में संख्या ज्यादा उसको लिख देना है। तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 देखिए सबसे ज्यादा 24 वाला में, तो यहाँ से उतार के लिख दीजिए। ठीक है। उसके बाद देखिए 3 जो है सबसे ज्यादा यहाँ 18 वाला में है, तो इसको लिख दीजिए। उसके बाद 5 देखिए तो 5 किसी में नहीं, केवल इसमें है, तो इसको लिख दीजिए। उसके बाद 7 को लिख दीजिए और इसको गुना करना है। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 का 24, 24 दिया 72 और 72 पचे आपको हो जाएगा 360 और 360 में 7 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 0, 7 छक 42,
4 7 तिरका 21 और 4 कितना हो जाएगा 25, 2520। लेकिन ये क्या है, पूरा पूरा कटेगा, लेकिन हमको अलग अलग शेषफल चाहिए। तो जो शेषफल घटाने पर आया है उसको क्या कीजिएगा, इसमें से घटा दीजिएगा। तो घटाइएगा तो आपको हो जाएगा 2516। अब चेक करते हैं जो कह रहा है वो लागू हो रहा है कि नहीं। हमारा आंसर आया 2516, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 15 से भाग दे तो शेषफल कितना आना चाहिए 11। चेक कर लेते हैं, थोड़ा देख लीजिए। 15 से अगर 2516 में भागा दीजिएगा तो 15 एकम 15, 0 1 1, 15 छक 90, क्या हो जाएगा आपको 11 और 6, तो क्या हो जाएगा 15 सते 105। यहाँ शेषफल कितना आ गया 11 आ गया। क्वेश्चन में कह रहा था कि 15 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आना चाहिए 11। उसी तरह कह रहा है कि 18 से अगर भाग देते हैं तो शेषफल कितना आना चाहिए 14। तो इसको भी चेक करके देख लेते हैं। तो 18 एकम 18, यहाँ से 7 1 है, 18 तिहाई 54, घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 17, उसके बाद 6, 18 9 162, घटाइएगा तो कितना आ गया 14। देख लिए 18 से भागा दिए तो शेषफल कितना आ गया 14। उसी तरह कह रहा है 21 से भागा दीजिए तो शेषफल कितना आ जाएगा 17, और 24 से भागा दीजिए शेषफल 20 आएगा 100%। तो अलग अलग शेषफल रहेगा तो ऐसे बनाना है। जब अलग अलग शेषफल हो तो कैसे बनाना है, ऐसे बनाना है। ठीक है, अब आते हैं आपको क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर 3 गो टाइप बता दिए हैं किस तरह पूछ सकता है। सब में कहेगा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें पर जो विभाजित होता है, जब विभाजित है नॉर्मल एलसीएम हो जाएगा। लेकिन एगो शेषफल दिया रहेगा। एगो शेषफल कहने का मतलब कि 5 7 केवल एक संख्या, कोई एक संख्या दिया रहे तो एलसीएम निकाल के उसको जोड़ देना है। लेकिन अलग अलग शेषफल दिया रहेगा तो उसमें ध्यान रखिएगा अंतर हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। इस तरह का अंतर का रहेगा सेम। तो एलसीएम निकालने के बाद क्या कर देना है, घटा देना है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पर। चलिए अब ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। अब यहाँ पर है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 4 12 15 20 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 2 प्राप्त हो। इस 6 अंक को हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर कह रहा है प्रत्येक दशा में शेषफल क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए कि नहीं, यानी हर स्थिति में शेषफल 2। तो एलसीएम निकाल को शेषफल को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 है, 12 है, 15 है और 20 है। तो यहाँ पर देख लीजिए 4 तिहाई 12, यानी इसका बड़ भाई है तो 4 का कोई जरूरी नहीं है। अब हमको 12 15 और 20 का एलसीएम निकालना है कि नहीं। तो अगर ऐसे कर सकते हैं, इसका पहरा परिया इसको ध्यान में रखिए। तो 20 दूना 40, ना 12 का पहरा में है ना 15 का, 20 तिहाई 60, 15 चौका 60, 12 पचे 60 हो गया। ऐसे आना तो एलसीएम आपको बहुत तरीका है निकालने का, निकाल सकते हैं। नहीं तो 12 कीजिएगा तो क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 3, 15 कीजिएगा तो 3 गुने 5, और 20 का कीजिएगा तो 2 गुने 2 गुने क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। जो अधिकतम होता है उसी को लिखते हैं। तो यहाँ 2 2 गो है, यहाँ 2 गो है, अधिक 2 गो है। 3 की संख्या 1 है तो 1 लिख दीजिए, और 5 सब में का है 1, क्या होगा 5 15 15 चौका 60। लेकिन कह रहा है 6 अंकों को छोटी संख्या भी बताना है और शेषफल 2। तो शेषफल के बाद में तो 6 अंकों की छोटी संख्या क्या होगा, तो 60 से भागा दीजिएगा 6 अंक के छोटी संख्या में। तो 6 अंक के छोटी संख्या क्या होता है, 1 पर 5 गो 0। यहाँ से भागा दीजिएगा 1 मरतबे कट जाएगा तो कितना गया 40। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से उतारिएगा 6 मरतबे 60 छक 360 होता है, यहाँ से भी 40 आगे कीजिएगा। इसी तरह 6वें मरतबे कटेगा, कितना हो जाएगा 40। यानी हर स्थिति में 40 शेषफल आएगा। आगे मन करेगा तो बनेगा ना, फिर इतना जान है कि शेषफल 40 है। अब आप ही बताइए, ये ऑलरेडी 6 अंक के छोटी संख्या है तो इसमें तो घटा सकते नहीं है, जब भी करना होगा तो जोड़ना होगा। क्योंकि छोटी संख्या है तो छोटी संख्या में 1 भी घटाइएगा तो सीधे क्या हो जाएगा, 6 अंक की जगह पर 5 अंक हो जाएगा। तो इसमें जोड़ना है। तो हम यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं कि 60 के 12 से भागा देना है, 40 शेषफल आ रहा है। तो कितना और हो जाएगा कि ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो 60 से भागा देना है, शेषफल 40 आ रहा है, तो कितना और चाहिए, 20 और चाहिए। क्या चाहिए, 20 और अगर हो जाता है तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो हमारा संख्या क्या हो जाएगा, संख्या जो हो जाएगा 1 2 3 4 5, और इसमें कितना और चाहिए 20। तो 20 जोड़ देंगे। लेकिन ये जोड़िएगा
तो आपको जो संख्या आएगा वह क्या आएगा, पूरा पूरा कटने वाला है, ये संख्या कटने वाला है। लेकिन हमको कहा है प्रत्येक दशा में शेषफल 2 है, तो सिंगल शेषफल रहेगा तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। सिंगल शेषफल रहेगा तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यानी हमारा कितना हो जाएगा, 1 2 3, उसके बाद क्या हो जाएगा 22। और कह रहा है उस संख्या, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, संख्या का अंकों का योग क्या होगा, क्या होना चाहिए, अंकों का योग। तो जोड़िएगा तो 2 और 2 4, एक क्या हो जाएगा 5, अंकों का योग कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देख लीजिए कितना घुमा के क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन देखिए, मेरा प्रयास है कि हर टाइप में 2-3 क्वेश्चन बताएं, ठीक है। और देखिएगा कि आपको लास्ट में रिवीजन कराएंगे, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पहले हर टाइप में 2-3 बता दे, तो उसके बाद रिवीजन कराएंगे। और प्रयास है कि एक ही वीडियो में पूरा एलसीएम एचसीएफ कंप्लीट, कोई भी टाइप नहीं छूटेगा। क्वेश्चन है 5 अंकों की बड़ी संख्या, तो इसका बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन कह रहा है कि 16, 24, 30 और 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 10 शेषफल आना चाहिए। तो पहले कोई संख्या पता करेंगे कि 16 से विभाजित करने पर, 24 से विभाजित करने पर, 30 से विभाजित, 36 से विभाजित पूरा पूरा हो जाए। तो जब भी एलसीएम किसका निकालेंगे, यहाँ पर 16 का, 24 का, 30 का और 36 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। अब एलसीएम निकालना है तो यहाँ देख लीजिए कोई किसी, ठीक है। तो 16 में से क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 4 गो 2 हो जाएगा। 24 का निकालना है तो 3 गो 2 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 30 का निकालना है तो 2 गुने 3 गुने 5, और 36 का निकालना है तब वो क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 और 3 गुने 3। एलसीएम का मतलब होता है जो सब में ज़्यादा हो। तो यहाँ पर 2 सबसे ज़्यादा है, यानी इसको गुना कीजिएगा तो कितना आना चाहिए, 16, एक बार लिख दे रहे हैं। उसके बाद देखिएगा 3 की अधिकतम संख्या यहाँ पर है, तो उसको ला देते हैं। उसके बाद 5 की अधिकतम संख्या इसमें है, 5 हो गया, यानी 16 9 144, और 144 में 5 से गुना कीजिएगा तो आप गुना करके लिखिएगा। इसका हम तरीका बताते हैं। जब भी ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी संख्या में 5 से गुना करना हो तो उसको अधियाइए और एक अंक के बाद 0 लगा दीजिए। जब भी किसी संख्या में 5 से गुना करना हो तो उसको अधिया के और एक अंक के बाद क्या लगा दीजिए, 0 लगाइए। यहाँ पर ध्यान दीजिए एलसीएम हो गया 720। 720 से देना है 5 अंकों की बड़ी संख्या, 1 2 3 4 5, एक मरतबा लगाइए, क्या हो जाएगा 720। घटाइएगा तो 9 हो गया, यहाँ से कितना हो गया 7 हो गया, ये 2 हो गया, ऊपर से एक अंक उतरेगा 9। अब ये देखिएगा 7 3 का 21, 3 मरतबा लगेगा, क्या हो जाएगा 0, 3 दूना 6, 7 3 का 21। घटाइएगा तो 9 हो गया, यहाँ से घटाइएगा तो 3 हो गया, ये घटेगा तो 6 हो गया, फिर यहाँ से उतरेगा 9। अब यहाँ 7 के पारा पर ये 7 9 63 कि नहीं, लेकिन यहाँ से हासिल होगा 7 मरतबे नहीं लगेगा, 9 मरतबे ना लग, कितना मरतबे लगेगा, ये 8 मरतबे लगेगा। तो 0, 8 दूना 16, 8 7 56, ये क्या हो गया 57। घटाइएगा तो 9, यहाँ से घटेगा 3, और ये हो जाएगा कितना, 13 में 7 गया 6, यानी 639 शेषफल है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, ये कह रहा है कि बड़ी संख्या चाहिए, क्या चाहिए, 5 अंकों की बड़ी संख्या। तो इसमें जोड़ नहीं सकते, जहाँ तक घटाना ही होगा। तो अगर 639 घटा देते हैं इसमें से, क्या करते हैं 639 इसमें से क्या कर दीजिएगा, घटाइएगा, तो ये जो संख्या आएगा पूरा पूरा क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, पूरा पूरा क्या हो जाएगा, विभाजित होगा। लेकिन हमको 10 शेषफल चाहिए, क्या चाहिए 10 शेषफल। तो शेषफल को क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। तो हमारा कितना आ गया 9 9 3 7 0, यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब आइए बता देते हैं। अब इतना बनाइएगा तो लंबा टाइम लग रहा है, तो इसको एक हैकर्स अप्रोच हम बताते हैं, बस चुटकी में बन जाएगा। क्या अप्रोच बताना है, हैकर्स अप्रोच। हैकर्स अप्रोच बनाइएगा तो 2 सेकंड में ये क्वेश्चन का हो जाएगा, बन जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 36 कौ के पारा में 9 के पारा है, 9 को विभाजता का नियम तो आपको याद होगा, और कह रहा है कि प्रत्येक दशा में शेषफल का आना चाहिए 10 आना चाहिए। अगर इस शेषफल में 9 से भागा देते हैं तो शेषफल का आना चाहिए 1 आना चाहिए, और 9 के विभाजता का नियम आपको याद होगा। अब आइए 9 खत्म है, 5 3 8, यानी शेषफल यहाँ का हो गया 8 आ गया।
उसके बाद खत्म 7 3 10, शेषफल क्या हो गया 1 हो गया। इसको देखिए 9 वाला खत्म 7 2 9, तो शेषफल कितना आ गया 0। 9 वाला खत्म 6 और 2 8, यानी शेषफल क्या हो गया 8। लेकिन हमको 9 से अगर भागा देते तो शेषफल कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, और शेषफल 1 कहाँ आ रहा है यहाँ पर आ रहा है। इसको कहते हैं हैकर्स अप्रोच। तो ये सब जो मेथड है आपको बेसिक बताया। अब हैकर्स अप्रोच एक बार और समझा देते हैं, बहुत जबरदस्त है। अब इस तरह बनाइएगा तो थोड़ा बहुत लंबा आपको क्या लगेगा, टाइम लगेगा। अब वही क्वेश्चन है, अब इसको हैकर्स अप्रोच कैसे करते हैं, जो आपको देखिए ये चैनल का क्या नाम है, हैकर्स नाम है, तो उस तरह का अप्रोच भी रहना चाहिए, हैकर्स अप्रोच। इसमें क्या करना है, हैकर्स अप्रोच यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 16 से भागा देना है, 24 से भागा देना है, 30 से भागा देना है, 36 से भागा देना है। आप प्रत्येक दशा में शेषफल कितना आना चाहिए, आपको 10 आना चाहिए। तो हम जानते हैं कि 36 के पारा तो याद है ना, लेकिन 36 9 के पारा में, कौन के पारा में 9 के, और 9 का विभाज्यता का नियम जानते करते हैं, योगफल होता है। तो 9 से अगर इसमें भागा देते हैं तो शेषफल हमारा क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, यानी सभी में भागा देंगे तो शेषफल हमारा क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। अब देखिए 9 के विभाज्यता, ये तो 99 9 के पारा में 31 हो जाएगा, 5 और 3 8, 9 से भागा देंगे तो इसमें शेषफल क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसमें देखिएगा 9 9 खत्म, और 7 और 2 9, यानी 9 से भागा इसमें दिएगा शेषफल का आ गया 0 आ गया। यहाँ पर देखिएगा 9 9 खत्म, 6 और 2 8, यानी 9 से इसमें भी भागा दीजिएगा तो शेषफल का आएगा 8 आएगा। लेकिन इसमें देखिए 7 और 3 10, 9 से भागा दिए तो शेषफल कितना आ गया 1, तो एक लाइन में बन जाएगा। तो आपको हम दोनों मेथड बताएंगे, बेसिक मेथड भी और हैकर्स अप्रोच है वो दोनों बताएंगे, ठीक है। काश फिर मिलने की वजह मिल जाए, काश फिर मिलने की वजह मिल जाए, साथ जितना भी बिताया वो पल मिल जाए। चलो अपनी अपनी आंखें बंद कर ले, चलो अपनी अपनी आंखें बंद कर ले, क्या पता ख्वाबों में गुजरा हुआ कल। इस क्वेश्चन को हम आपको 2 तरीका से बताएंगे, एक बेसिक मेथड, एक हैकर्स अप्रोच। तो आप वीडियो में बने रहिए, हैकर्स अप्रोच पर ज़्यादा बल दीजिएगा, ठीक है। बेसिक आपको समझाने के लिए इसका नॉर्मल आप ऐसे निकालिएगा, 361 और 399 का जो बचपन से करते आए हैं, कैसे आएगा ऐसे आएगा। यहाँ से घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 8 38, और 38 से 361 में भागा दीजिएगा कि नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 9 मरतबे। तो 9 8 है 72, 7 और 9 3 का 27, और 7 कितना होता है 34। घटाइएगा 11 में से कितना गया 2 गया 9, और ये 5 में से 4 गया 1, और 19 से भागा दीजिएगा 361 में क्या हो जाएगा कट जाएगा, 19 से कम 19, अब कितना हो जाएगा यहाँ से 16 में 7, इसको घटाइएगा 1, 19 9 171 कट गया, 19 से क्या हो गया कट गया। अब 19 से इसमें भी भागा दीजिएगा, ये भी पूरा पूरा कट जाएगा, क्यों, तो 19 8 का 19 7 133, यहाँ से घटाइएगा तो 114 आएगा, 19 76, 19 14 76 40 होता है। तो ये हो गया बेसिक मेथड। लेकिन हैकर्स अप्रोच देखिए 1 सेकंड में बनेगा, इसको और इसका क्या कर लीजिए घटा दीजिए। एचसीएफ को एक मेथड होता है डिफरेंस मेथड, माने भिन्न उसका अंतर गैप निकाल के क्या करना है बनाना है। तो आप जे ही घटाइएगा 399 में से 361, जे ही घटाए तो आपको आ गया 38। अब यहीं पर आपको आंसर मिलेगा। ये तो तय हो गया कि ये सभी संख्या क्या 2 के पारा में होगा, नहीं तो 19 के पारा में होगा, नहीं तो 38 के पारा में होगा। किसके किसके में होगा 2 के 19 के और 38 के। अब चेक करते हैं, यहाँ पर 399 है तो 2 के पारा में होने का कोई सवाल ही नहीं है, ना 38 के पारा में भी होने का सवाल है, क्या कि ये दोनों है क्या है सम संख्या है। जब सम संख्या है और यहाँ पर विषम संख्या है तो ना 2 के पारा में होगा ना 38 के पारा में, तो किसके पारा में होगा 19 के पारा में। बस अगर आपको ये अप्रोच अच्छा लगता है, हैकर्स अप्रोच अच्छा लग रहा है, तो सभी विद्यार्थी कमेंट में एक बार हैकर्स मैंने मेंशन कर दीजिए हैकर्स अप्रोच, बस इतना ही बहुत अच्छा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 380, 385 और 300 के भाग देने पर कुछ भी शेष न छोड़े। बनाने का कोई तरीका है, माने जरूरी नहीं है, बनाने का कोई जरूरी नहीं है, बस हैकर्स अप्रोच देखिए। आप क्या कीजिएगा 380 और 385 का अंतर निकाल लीजिए।
तो 385 में से 380 घटाइए कितना आ गया 5। बस आंसर चुटकी में क्या हो जाएगा, चुटकी में बनेगा। ठीक है, चलिए देखिए समय बहुत कम है, आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। आप लोग के भी साथ अजीब हाल है, खूब मोटिवेशनल वीडियो सुनते हैं आप लोग और सोचते हैं कि खूब पढ़ना है, खूब पढ़ना है, नंबर ब्लॉक व्लॉक सब कह देते हैं फ्रेंड व्रेंड के, और उसके बाद देखते हैं टाइम तक क्या होता है 5 बज रहा है। कितना बज रहा है 5। अब लगते हैं आप लोग क्या करने, तो सोचते हैं कि तैका सुख फेसबुक चला ले, तैका सुख क्या करे व्हाट्सएप चला ले। अब इस तरह करते करते आपको शाम हो जाएगा, सोचते हैं कल से खूब पढ़ेंगे कि नहीं, कल से क्या हो खूब पढ़ेंगे, भोरवा में 3 बजे उठेंगे, और भोरवा में 3 बजे जब उठेगा आएगा तो आप अलार्म तो लगाइएगा, बात सही है 3 बजे उठिएगा, ये भी बात सही है, लेकिन अलार्म बंद करके सोचिएगा अच्छा आज बार सो लेते हैं, आज दिन में खूब पढ़ेंगे, और इस तरह टाइम आपका क्या होता है बर्बाद होते चला जाता है। तो इसलिए समय बहुत कम है, डट के पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। ठीक है, कह रहा है कि द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड 705 एंड 1805 एंड 1475 गिव्स एट द सेम रिमाइंडर। जब भी सेम रिमाइंडर का बात है, बस सिंपल तरीका है, ऐसे तो नॉर्मल बेसिक बनाइएगा तो सबको सब में से घटाकर उसके बाद HCF निकाला जाता है, लेकिन मेरा एक बैग चलता है, टाइम का बचत करते हैं, हैकर्स अप्रोच पर चलते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कितना है 705, उसके बाद कितना है 1805, उसके बाद कितना है 1475। बस इसका सिंपल तरीका है कि सबको सब में से क्या कर दीजिए घटा दीजिए, इसके और इसके बीच का गैप कितना हो जाएगा, घटाइएगा तो 0, फिर क्या हो जाएगा 0, 7 8 क्या हो जाएगा 1, और यानी 1100, इसके बीच का गैप, इसके बीच का गैप कितना हो जाएगा तो 0, उसके बाद घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 10 में 7 गया 3, और यहाँ हो जाएगा 7, 7 में से 4 गया 3, और 1 खत्म। और उसके बाद क्या कीजिए इसके बीच का गैप निकालिए, तो घटाइएगा तो 0, उसके बाद यहाँ से हो जाएगा 7 कि नहीं, उसके बाद 14 में 7 गया 7, यानी उसको यहाँ बगल में कहीं लिख दीजिए 770। बस कुछ नहीं करना है, इसके बीच का गैप खोज लीजिए। तो देख रहे हैं कि सभी में क्या कॉमन है, इस सभी में आप ध्यान से देखिएगा तो देखिए 110 सभी में क्या है कॉमन है, 110 सभी में क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, बस एक लाइन में बन गया, अंतर निकाल के बना दीजिए। नहीं तो उसका और तरीका है, यहाँ से इसके बीच का गैप निकालिएगा, किसी भी छोटे दोनों का, छोटका दोनों का ले लेते हैं। ठीक है, 770 में से घटाइएगा 440 आ गया कि नहीं, तो छोट संख्या लेना है, तो ये किसके पारा में, ऑप्शन पर ध्यान दीजिए, तो 0 और क्या हो गया ये 11, 11 चौको 40, 11 और 40 है, इसको तुरिएगा तो क्या हो जाएगा 110 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 110, इसमें जो भी कॉमन हो मार दीजिए। ये तो जो है 114 के पारा में होगा नहीं, ये है 120 के पारा में नहीं है, ये 115 के पारा में, बस काम खत्म। ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से कैसे करना है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस डिफरेंस निकाल लीजिए बन जाएगा, इसी को कहते हैं हैकर्स अप्रोच। यहां पर देखिएगा, यहां पर है 369 है, 449 है, उसके बाद है 689 है, उसके बाद है 729 है। अब क्या कर लीजिए गैप निकाले, तो इसके बीच का जो गैप है 0, और क्या हो जाएगा 14 में 6 गया 8 हो गया, बस 80, इसके बीच का गैप निकालिए 0, 8 में से 4 गया 4, 240, और इसके बीच का गैप ऐसे हो गया। यहीं से आंसर आपका तैयार हो जाएगा 80 और 240। अब इसके ऑप्शन पर ध्यान देना है, 35 80 के पारा में है नहीं, होगा नहीं। अब देखिए 42 भी, 42 जो है 80 में होगा नहीं, 42 का पारा अगर पढ़ते हैं तो 80 होगा नहीं, 49 का पारा पढ़िएगा 80 आएगा नहीं, बस केवल आ जाएगा आपको 40। बस हैकर्स अप्रोच इतना बढ़िया अप्रोच है। यहाँ देखिए बस 2 का डिफरेंस निकाल दिए, 2 नंबर का निकाल दिए, आगे निकालिए, मन करना निकालिए, छोड़ दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमको HCF 80 हो सकता है। अब ऑप्शन पर ध्यान देना है, तो 42 के पहरा अगर पढ़ते हैं तो 42 के पहरा में 80 है नहीं है, 49 के पहरा पढ़िएगा तो 80 आएगा नहीं आएगा, 35 का पहरा पढ़िएगा तो 80 आएगा नहीं आएगा, बस 40 दूना 80, यहीं से काम हमारा चल जाएगा, पूरा बनाने का कोई ज़रूरी नहीं है।
अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को आप कमेंट में डालिए, कमेंट में डालिएगा तो आपको एक शायरी सुनाएंगे, बहुत जबरदस्त शायरी सुनाएंगे। चलिए जल्दी जल्दी। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है, एक से विभाजित किया जाता है। क्या होता है? सबसे बड़ी संख्या एक से विभाजित किया जाता है तो हर स्थिति में शेष समान रहता है, तो x के अंकों का योगफल ज्ञात करें। कुछ नहीं है जी, यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या है? 78 97, उसके बाद 81 10, उसके बाद 83 85 36 है। सबका बीच का गैप निकालिए, इसको निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? 10 में से 7 गया 3, ये हो जाएगा 10 में से 9 गया 1, और ये हो जाएगा 10 में से 8 गया 2, 213। इसके बीच का गैप निकालिएगा, ठीक है, इसके बीच का गैप निकालिए तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6, 3 में से 1 गया 2, उसके बाद क्या हो जाएगा? 5 में से 1 गया 4, कि नहीं? और इसके बीच का भी गैप निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा? यहाँ से देखिए, 16 में से 7 गया 9 हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा 12, 12 में से 9 गया 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, यानी 14, 14 में से 8 गया तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, यानी ये आ गया 213 426 639। तो कह रहा है हर स्थिति में समान शेष रहता है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 213 दूना 446 और 213 तिया 639, यानी हमारा 213 से ये सभी का हो जा रहा है, कट जा रहा है, तो हमारा x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 213 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है x के अंकों का योग ज्ञात करना है, तो अंकों का योग जोड़िएगा तो 3 1 4 और 4 और 2 का हो जाएगा 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देख लीजिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, 2 से 10 सेकंड में बनने वाला ये सब क्वेश्चन है, ठीक है। आप वीडियो में बने रहिए, इससे भी बेहतर क्वेश्चन आएगा और देखिए कितना जल्दी बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, माना कि n एक वह बड़ी संख्या है, कोई बड़ी संख्या है जिसमें 1305 4665 और 6905 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में समान शेषफल प्राप्त होता है, तो n के अंकों का योगफल ज्ञात करें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, बड़ी संख्या निकालना है, बस केवल डिफरेंस निकालिए, आंसर बोल दीजिए। तो देखिएगा यहाँ पर 1305 है, उसके बाद है 4665 है, कितना है? 4665 है, उसके बाद कितना है? 6905 है। बस इसका डिफरेंस निकालिए, आपको आंसर आ जाएगा। इसको घटाइएगा तो क्या होगा? 0 6, 6 में से 3 गया 3 और 4 में से 1 गया 3। इसको अंतर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? 0, 10 में से 6 गया 4 हो जाएगा, ये हो गया 8 और 8 में से 6 गया 2 और इसको 6 में से 4 घटाइएगा तो 2। इसका अंतर निकालिएगा तो 0, उसके बाद 0 यहाँ भी हो जाएगा, 9 में से 3 गया कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा और 6 में से 1 गया 5, यानी 5600 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम निकालना बताना है, बड़ी संख्या बताना है कि नहीं। तो इसका अब इसको क्या कीजिए, थोड़ा नंबर ज़्यादा आ रहा है, इसको क्या कीजिए एक पर और घटा सकते हैं, तो 0 हो गया और यह क्या हो गया? 6 में से 4 गया 2 हो जाएगा, उसके बाद 3 है कि नहीं, 3 में से 2 गया 1 हो गया और एक कितना हो गया? 1120 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो 1120 है, ये देख लीजिए, ये दोनों को तो 100% काट देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको काटेगा कितना मतलब? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको 2 मरतबे काट देगा, देख लीजिए 0 2 दूना 4 2 मरतबे। इसको जो है 3 मरतबे काटेगा, इसको 5 मरतबे काटेगा। देखिए 0 से 0 और देखिए 12 5 60 और 5 एकम 5, यानी इसको 5 मरतबे, यानी हमारा जो संख्या 1120 इसको पूर्णतः क्या कर देगा? विभाजित कर देगा। और को n एक संख्या बताना है जो क्या है, इसको पूरा पूरा काट दे, तो n हमारा जो संख्या है वो क्या हो जाएगा? 1120 होगा, जो इस सभी को पूरा पूरा विभाजित कर सकता है। तो कह रहा है कि n संख्या के अंकों का योग ज्ञात करना, तो इसको जोड़िएगा तो 2 1 3 1 क्या हो जाएगा? 4, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। तो डिफरेंस मेथड एचसीएफ निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है और इसी तरीका का हमको प्रयोग करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें 729 901 से भाग देने पर शेषफल 9 और 5 प्राप्त हो, तो संख्या ज्ञात करना है। द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड
729, 901, लिविंग रिमाइंडर 9 और 5 रिस्पेक्टिवली। यानी प्रत्येक संख्या को भागा देना, और भाग देने पर क्या शेषफल आना चाहिए, 9 आना चाहिए और 5 आना चाहिए। तो इसको पहले बेसिक सीखते हैं। क्या करेंगे, 729 में से 9 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 720। उसके बाद 901 में से 5 घटाइएगा तो 11 में से 5 गया 6, ये क्या हो जाएगा 9, 896। और इसका हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। HCF निकालिएगा तो इसको सबसे अच्छा डिफरेंस निकाल लीजिए, उसके बाद देखते हैं। घटाइएगा तो आपको कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 9 में से क्या हो गया, 9 में से 2 गया तो 7 आ गया, और 176 आ गया। कितना आ गया, 176। यहाँ पर ध्यान रखिएगा 176। तो 14 का पहाड़ा में देख लीजिए, 14 कम 14, 3 6 नहीं होगा। 18 के पहाड़ा में देखिएगा तो 18 9 162 होता नहीं है। 20 के पहाड़ा में तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर 0 है तो इसमें 0 नहीं। 16 के पहाड़ा में क्या हो जाएगा, 16 कम 16, 16 कम 16, 16 एक संख्या है। 16 से 729 में भागा देंगे तो हमारा 9 शेषफल बचेगा, और 901 में भागा देंगे तो हमारा क्या शेषफल बचेगा, 5 शेषफल बचेगा। तो ये देख लीजिए, तरीका बहुत इजी है और डिफरेंस मेथड HCF के लिए बहुत उपयोगी है। बिना निकाले, बिना HCF निकाले हम क्या कर दे रहे हैं, बना दे रहे हैं। चलिए आगे देखिए। चलिए, आप देख रहे हैं इस तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है, और समय का ये सब क्वेश्चन बचत करेगा आपके लिए। एक ही वीडियो में देख रहे हैं बहुत तरीका क्वेश्चन ला है, मैंने अच्छा क्वेश्चन का संग्रह, उलू जुलू क्वेश्चन लेके नहीं आए। तो इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को सबसे पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जितना से जितना का हो दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक है। अब आइए देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि बड़ी संख्या बताना है, और जिसमें 3026 5053 से भाग देने पर 11 13 शेषफल बचे। तो जो शेषफल बच रहा है उसको पहले क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो देखिएगा 3026 में भाग दिया जा रहा है तो 11 शेषफल बच रहा है, 11 को घटाइए तब वो क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 3015। 5053 में अगर कोई संख्या से भागा देते हैं तो 13 शेषफल बचता है, इसको भी घटा दीजिए। यानी हमारा संख्या बताना है जो ये पूरा पूरा आपका हो जाए, कट जाए, क्या हो जाए, पूरा पूरा कट जाए। तो जब भी बड़ी संख्या को आता है तो हम क्या करते हैं, HCF निकालते हैं। तो HCF हम निकालेंगे नहीं, बस इसका डिफरेंस निकालेंगे। तो 10 में से 5 गया 5, उसके बाद ये हो गया 3, 3 में से 1 गया 2, 0 में से 0, 5 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसी से काम चलेगा। अब ऑप्शन पर ध्यान देना। तो ये क्या होता है, 56 ऑप्शन में है कि नहीं। तो ये 56 जो है क्या है, सम संख्या है, जबकि ये क्या है, विषम संख्या। तो 56 होने का कोई सवाल नहीं। 24 भी क्या है, सम संख्या है, और ये क्या है, विषम संख्या। तो ये भी होने का कोई सवाल नहीं, ये क्या है, सम संख्या। बच गया 3 और 45। तो 45 का विभाजता का नियम होगा, 45 यानी 15 या 45, यानी 3 का भी पहाड़ा में होना चाहिए और 5 के भी पहाड़ा में होना चाहिए। तो यहाँ से देखिएगा 5 के पहाड़ा में है, 3 के पहाड़ा के लिए 5 क्या हो जाएगा, 5 और 2 7 और 2 9, यानी हमको बड़ी संख्या चाहिए। तो बड़ी संख्या चाहिए तो 3 के पहाड़ा में बात सही है, लेकिन इससे भी बड़ी संख्या आपको क्या है, 45 है। क्या है, 45 है, और यह क्या है, 45 के पहाड़ा में भी है। तो 45 से भागा नहीं देंगे, बस यहाँ से फैक्टर थोड़ा सा तुर लेंगे और इस पर ध्यान देंगे। परत या 45 यानी 3 के पहाड़ा में और 5 के पहाड़ा में होना चाहिए। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 9 5 45, 9 और 5 के पहाड़ा में होना चाहिए। तो इकाई अंक पर 5 है तो 9 के पहाड़ा में, और उसका योगफल कीजिएगा तो 9 12, यानी ये भी 9 के पहाड़ा में। इसलिए हमारा ऑप्शन का हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब जल्दीबाजी में 3 मारिएगा तो गलत होने का चांस है, इसलिए इससे भी विभाजित है, लेकिन हमको करा है ग्रेटेस्ट नंबर, यानी 3 से भी 12, जो भी, अगर इससे भी कोई 12 रहता तो वही आंसर होता है, लेकिन हमको ग्रेटेस्ट नंबर करा था, 3 ना होगा, क्या होगा, 45 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। वो अधिकतम संख्या क्या होगा जिसमें 797, 1085, 1232 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 16, 20, 25 बचे। यानी फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 797, 1085 एंड 1232
32 एंड लिव्स रिमाइंडर जो होगा 16, 20 एंड 25 एंड रिस्पेक्टिवली। अब संख्या बताना है तो हम क्या करते हैं, पहले शेषफल अलग अलग दिया उसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 797 में अगर किसी संख्या से भागा देते हैं तो शेषफल कितना आना चाहिए, 16 आना चाहिए। तो 16 को क्या कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए। 1085 में अगर किसी संख्या से भागा देते हैं तो शेषफल 20 आना चाहिए, तो इसको भी हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उसके बाद है 1232 में अगर भागा देते हैं शेषफल कितना आना चाहिए, 25 आना चाहिए, उसको भी क्या कर दिए, घटा दिए। घटाइएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ से घटाइएगा तो 8 आएगा, यहाँ से घटाइएगा तो 7 आएगा, इसको घटाइएगा तो 5 आएगा, इसको घटाइएगा तो 6 आएगा, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। यहाँ से घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 12 में से 5 गया 7, और ये हो जाएगा 0, 2, 0। अब इसको निकालने के लिए HCF का निकालना है, आपको भी पता है, लेकिन HCF निकालेंगे नहीं, डिफरेंस मेथड का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर घटाइएगा इसको तो देख लीजिए, 5 में से 1 गया 4, ये हो गया 6 कि नहीं, तो 6 में से 8 नहीं घटेगा तो हासिल लेगा, 16 में से 8 गया 8, और ये हो गया 9, 9 में से 7 गया 2, यानी 284 है। अब 284 है, इसका डिफरेंस निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 7 में से 5 गया 2, ये हासिल लेगा, 10 में से 6 गया 4, ये हो गया 11, 11 में से 10 गया 1। अब यहाँ पर हमारा आ गया 142। अब 142 दिखते हैं किसके पहरा में, ये 5 के पहरा में तो कभी होगा नहीं। 91 दूना हो जाएगा आपको, 2 9 दूना 182, ये भी नहीं होगा। उसके बाद 69 है तो इसको कीजिएगा, 69 9 9 18 38, ये भी नहीं होगा। आपको हमारा क्या हो जाएगा, 71 दूना 142 होता है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस मेथड से आपको बनाना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अब ये रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM, LCM और HCF का रिलेशन क्या होता है उसको पहले बता देते, तब आते हैं इस क्वेश्चन पर। बताया है कि वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट में इसका रिवीजन करेंगे। पर हर एक टाइप पर 2-3 क्वेश्चन बता देते हैं, उसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो LCM HCF का जो रिलेशन है उसको हम चर्चा करते हैं। आइए यहाँ पर देखिएगा, चलिए हमारा ये देखिए क्या होता है कि LCM और HCF का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, पहली संख्या गुने का होता है दूसरी संख्या, यही एक रिलेशन है। और इसी पर क्या हो जाएगा, आपको बन जाएगा, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल LCM गुने HCF होता है। अब यहाँ पर LCM का फॉर्मूला लिखना होगा, तो LCM बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, और बटा का हो जाएगा HCF। हो सकता है किसी क्वेश्चन में 2 संख्याओं का गुणनफल कह के भी देता है, यानी ऐसे दे सकता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा, चला गुणनफल, और बटा का हो जाएगा आपको यहाँ पर HCF हो जाएगा। कौन सी हो जाएगा, HCF, ऐसे भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद HCF अगर पूछता है तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा का हो जाएगा LCM, या ऐसे भी कह सकता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल दिया हो तो 2 संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा, गुणनफल बटा का हो जाएगा LCM। ठीक है, या दूसरी संख्या पूछेगा, क्या पूछेगा, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या का फॉर्मूला हो जाएगा LCM गुने HCF, और बटा कौन सी हो जाएगा, पहली संख्या। ये फॉर्मूला होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगर मंजिल पाना है तो तरीका बदले, इरादा नहीं। कहने का मतलब ये है कि अगर एग्जाम दे के माने बार बार एग्जाम दे रहे हैं, सक्सेस नहीं हो रहा है, हो सकता है आपका तरीका गलत है, अप्रोच गलत है, उस तरीका को बदलिए। ये नहीं कि मंजिल को छोड़ना नहीं, मंजिल को पाना है, इसलिए उसको तरीका बदलिए। ठीक है, अगला टाइप का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 2 गुणक का LCM, गलती लिखा गया है यहाँ पर थोड़ा, 2 संख्या का LCM इतना है और उनका HCF 12 है। यदि एक संख्या 132 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। द LCM ऑफ 2 मल्टीपल्स इज इतना एंड द HCF इज इतना इफ वन ऑफ द नंबर इज 132 द अदर नंबर। तो अदर नंबर यानी दूसरा संख्या का, अभी आपको फॉर्मूला बताया है कि दूसरा संख्या का फॉर्मूला होता है LCM गुने HCF।
बटा पहली संख्या, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आपका एलसीएम जो है 1056 है, एचसीएफ जो है 12 है और पहली संख्या कितना है 132 है। इसको कटाइएगा 12 एकम 12, 12 एकम 12, 11 से कटाइएगा 11 9 99, 11 6 66, आपको 96 आपका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अभी और आने वाला क्वेश्चन का आप देखिएगा भरमार लेके आए हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का एलसीएम 225 और एचसीएफ 5 है। यदि एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 225 and their HCF is 5. If one number is 25, the other number will be. यानी हमको अदर नंबर निकालना है, यानी दूसरी संख्या निकालना है। बस दूसरी संख्या का फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम हो गया 225, एचसीएफ आपका हो जाएगा 5 और एक पहली संख्या जो है 25 है। 5 से कटाइएगा 5 मरतबे, 5 से कटाइएगा 5 चौका 20, बचा 25, हमारा आंसर का हो जाएगा 45, आपका आंसर हो जाएगा। ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है कि नहीं। चलिए अगला ध्यान दीजिए, जो क्वेश्चन इजी है उसको थोड़ा स्पीड बढ़ा के बोल देते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपका कीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में डाल दीजिए। इसको छोड़ देते हैं, इजी क्वेश्चन है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसका आपका आंसर कमेंट में डालना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है दो संख्याओं का लॉसा जो है मौसा से 12 गुना है। लॉसा क्या है, मौसा से 12 गुना है और उनका मौसा तथा लॉसा का योगफल 403 है। यदि उनमें एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है एलसीएम जो है एचसीएफ से 12 गुना है। अगर एचसीएफ x है तो एलसीएम कितना होगा, 12x होगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि लॉसा जो है मौसा से 12 गुना है। मौसा का क्या है, 12 गुना है। और कह रहा है उसके बाद मौसा और लॉसा का योगफल, यानी एचसीएफ और एलसीएम को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना है, 403 है। तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 13x बराबर कितना ना 403। कटाइएगा 13 3 39, 13 एकम 13, यानी x का वैल्यू कितना हो गया, 31 हो गया। तो हमारा एचसीएफ जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। एलसीएम जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 12 गुने 31 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में कह रहे हैं दूसरी संख्या ज्ञात करिए। तो दूसरी संख्या का बाबू फॉर्मूला होता है लॉसा गुने मौसा, एलसीएम गुने एचसीएफ। एलसीएम जो है 12 गुने 31 है और एचसीएफ कितना है, 31 है। और हमारा जो संख्या दिया हुआ है पहली संख्या वह क्या है, 93 है। 31 से कटाइएगा 3 मरतबा कटेगा, 3 से कटाइएगा 4 मरतबा कटेगा, 4 एकम 4, 4 3 12, 124 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि दो संख्याओं का लॉसा मौसा का 12 गुना है। अगर मौसा x है तो लॉसा का होगा 12x होगा और योगफल जो दिया है 403 है, यानी लॉसा और मौसा को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 13x। 13x का वैल्यू कितना दिया है, 403 दिया। तो x का वैल्यू निकाल देंगे, उसके बाद फॉर्मूला में रख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन है दो संख्याएं दोनों 29 से बड़ी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 29 से बड़ी है, जिनका मौसा 29 है, लौसा 4147 है, तो संख्या का जोड़ ज्ञात कीजिए। माने पहली संख्या और दूसरी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिएगा कि दो गो संख्या ये भी कह रहा है 29 से 12 है। क्या है, 29 से 12 है। संख्या कैसे बनता है देखिए। यहाँ पर अगर हम ले लेते हैं 8 छोड़ दीजिए, अगर हम 18 ले लेते हैं और आपको मान लीजिए 24 लेते हैं, तो इसका आप एचसीएफ निकालिएगा तो एचसीएफ आपको आ गया 6। एचसीएफ का हो गया 6। अब देखिए संख्या का है, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या, यानी 6 के पहरा में होगा। जब एचसीएफ 6 है तो इसका मतलब है कि दोनों संख्या 6 के पहरा में
होगा। HCF 6 है तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों संख्या 6 के पहरा में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, जैसे तैयार कीजिएगा तो ये ना होगा, ये संख्या 3 गुने 6 और ये क्या है 4 गुने 6 है। तो ये 6 का HCF है। तो मान लीजिए अगर पहली संख्या A है तो HCF हो जाएगा AX, दूसरी संख्या का हो जाएगा BX। X हमारा क्या है, HCF है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा HCF 29 है, HCF का है 29 है। तो अगर HCF 29 है तो निश्चित है कि दोनों संख्या 29 के पहरा में होगा। तो हमारा पहली संख्या क्या होगा, पहली संख्या हो जाएगा AX, X के जगह पर क्या हो जाएगा X, HCF जो है 29 के पहरा में। तो पहली संख्या ऐसे लिख सकते हैं, रुक जाइए सेकंड, पहली संख्या हमारा हो जाएगा 29X और दूसरी संख्या जो हो जाएगा 29Y, क्योंकि हाँ ठीक है 29Y। कहने का मतलब है जो HCF होता है उसी के पहरा में दोनों संख्या होता है। अगर हमारा पहली संख्या 29X हो गया, दूसरी संख्या 29Y हो गया, तो इसका LCM अगर आप निकालिएगा तो दोनों 29 के पहरा में LCM निकालिएगा तो 29 गुने X गुने Y, यही हमारा आएगा LCM। लेकिन हमको LCM दिया है 4147, तो LCM का हो गया 29 गुने X गुने Y बराबर कितना हो जाएगा 4147। अब इसको कटाइएगा, यहाँ पर क्या होगा 29 है कम 29, घटाइएगा तो आपको कितना हो जाएगा, तो 13 4 यानी 29 चौका और ये क्या हो जाएगा 3 मरतबा 147। यानी हमारा X और Y का वैल्यू आ गया 143। इसको तुरिएगा तो ये 11 और 13 होगा। क्या होगा 11 और 13 होगा। तो कह रहा है संख्या का योगफल निकालना है। क्या निकालना है, संख्या का। तो X और Y को तुरिएगा तो 11 और 13 हुआ, तो X का वैल्यू ले सकते हैं 11 और Y का वैल्यू 13, चाहे कोई भी ले सकते हैं। Y का वैल्यू भी 11 ले सकते हैं और X का वैल्यू 13, कुछ भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा संख्या क्या था, A और B का योगफल निकालना है। तो A और B का क्या था 29X प्लस 29Y। अब यहाँ से 29 कॉमन कर लीजिए, X का वैल्यू 11 आ गया, ये हो गया 13 हो गया, यानी 29 गुने का हो जाएगा 3 1 4 24, 29 गुने 24 यही आएगा। अब इसको गुना कीजिएगा तो 29 चौका का हो जाएगा 116, हाथ में 11 हो जाएगा, 29 दूना 58 हो जाएगा, 58 11 कितना होता है 69 हो जाता है। तो हमारा 696 आंसर हो जाएगा, यही क्वेश्चन। देखिए ये बहुत, ये सब बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आराम से एक हो जाएगा बन जाएगा। एक बार और समझ सकते हैं, HCF जो होता है उसी के पहरा में पहली संख्या और दूसरी संख्या होता है। तो पहली संख्या हमारा 29X, दूसरी संख्या 29Y। LCM अगर इसको निकालते हैं तो 29 से लगाइएगा तो 29 और XY हो गया। अब इन बताए थे गुणनखंड मेथड से कि दोनों में जो होगा पहले अधिक होगा उसको निकालना, तो 29 दोनों में सेम है, 29 निकाल दिए, X का X लिख दो भाई। अब LCM 29XY आया, लेकिन हमको यहाँ पर LCM दिया हुआ था, तो कहने का मतलब है 29XY बराबर का हो जाएगा LCM। 29 से कटा 143 XY का वैल्यू 143 है। इसको दो भाग में अगर तोड़ते हैं तो 11 और 13 आएगा। X का वैल्यू 11 ले लियो, Y का वैल्यू 13 ले ली। हमको यहाँ पर योगफल कर रहा है तो अलग अलग निकाल के भी जोड़ेंगे तो आ जाएगा, लेकिन हम सोचे हैं कि 29 यहाँ से कॉमन करके इसका वैल्यू रख के जोड़ देंगे, आराम से आ जाएगा। तो देख लीजिए इससे एक क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन बिहार SSC में पूछता है, आपको ग्रुप डी में भी पूछ सकता है, RRB ALP है उसमें भी और टेक्नीशियन में भी पूछ सकता है इस तरह का क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है दो संख्याओं का LCM और HCF 455 और 13 है। यदि एक संख्या 75 और 125 के बीच में है तो कौन सी संख्या होगी, तो वह कौन सी संख्या होगी बताना है कि वो संख्या क्या होगा जो इसके बीच में हो। अभी हम बताए हैं कि HCF जो हमारा दिया हुआ है, HCF कितना है आपको 13 दिया हुआ है, और LCM जो दिया हुआ है 455 दिया हुआ। लेकिन पहली संख्या जो होता है वह क्या होता है HCF गुने XY, कुछ भी ले लेते हैं। तो पहली संख्या 13X, दूसरी संख्या जो होगा वह क्या होगा 13Y होगा, और इसका LCM अगर आप निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 13XY।
गुणनखंड मेथड जो अधिक होता है उसको लिखते हैं, तो यहाँ पर देखिए 13 दोनों में, इसलिए 13 लिख दिए, और x इसमें नहीं है इसमें है तो x लिख दिए, y इसमें नहीं है इसमें है तो y लिख दिए। लेकिन हमारा एलसीएम दिया है 455, 13 से कटाइएगा, 13 तिया 39, 13 पचे का हो जाएगा 65। अब एक्स वाई का वैल्यू आया है 35, 35 को 2 भाग में तोड़िएगा तो 7 और 5 आएगा। कितना आएगा? 7 और 5। अब कह रहा वह संख्या हमको 75 और 125 के बीच में है, तो हमारा संख्या 13x 13y है। x का वैल्यू y का वैल्यू कुछ भी ले सकते, तो ये होगा 13 सते 91 और 13 पचे 65। हमारा संख्या क्या है? 13x है, तो इसको क्या कर सकते हैं? 13 गुने 7 करेंगे तो 13 सते कितना हो जाएगा? 91। दूसरी संख्या 13y है, तो 13 गुने y है तो y का वैल्यू कितना लिखिएगा? 5, तो 13 पचे 65। लेकिन हमको संख्या 75 और 125 के बीच में बताना था, क्या हो जाएगा? 91 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। कहा जाता है कि मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, फिर भी लोग अपने इरादे छोड़ देते हैं। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, फिर भी लोग अपने इरादे छोड़ देते हैं। अगर चाहत हो सच्चे दिल से कुछ पाने की, अगर चाहत हो सच्चे दिल से कुछ पाने की, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है, उनका महत्तम समापवर्तक 28 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। अभिन्न बताएं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कोई संख्या 24 है और मान लीजिए कोई संख्या 18 है, तो इसका HCF जो आता है तो क्या आएगा? HCF आपको 6 आएगा, और इसका अनुपात क्या आएगा? तो आपको 4:3 आएगा। अनुपात क्या आता है? 4:3 है। इसका मतलब है ये जो अनुपात आया है वह निश्चित है कि HCF से काटा होगा। ये अनुपात किससे काटा हुआ? HCF से। क्योंकि देखिए अगर HCF से इसको गुना करते तो 6 चौका 24 पहली संख्या, 6 तिरका 18 दूसरी संख्या प्राप्त हो गया। ठीक है, ऐसे अब एक और क्वेश्चन ले सकते हैं। मान लीजिए कोई 32 है और मान लेते हैं 36 है, तो अगर इसका HCF निकालते हैं तो आपका HCF 4 आएगा। क्या आएगा? 4 आएगा। लेकिन इसको अनुपात में बदलिएगा तो 8:9 आएगा। अब यहाँ पर देखिए कोई संख्या का अनुपात 8:9 है, इसका मतलब ये होता है कि ये संख्या जब भी कट के आया है तो उसके HCF से कट के आया है। किससे कट के आया है? HCF से। अगर HCF और अनुपात पता हो तो हम संख्या निकाल सकते हैं। तो देख लीजिए, अगर इसके अनुपात में 8 चौका 32 पहली संख्या, 9 चौका 36 दूसरी संख्या, अगर अनुपात में अगर हम HCF से गुना कर देते हैं तो हमको संख्या क्या हो जाता है? प्राप्त हो जाता है। तो वही क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन है कि दो संख्या का जो अनुपात है 7:11 है, और जो HCF है क्या है? चला HCF 28 है, तो कह रहा उन संख्याओं का योग ज्ञात करना है, यानी संख्या हमको प्राप्त करना है। तो हमको पहली संख्या निश्चित है कि क्या होगा? बताएं कि जो ये कट के अनुपात आता है वह किसके पारा से कटा हुआ रहता है? HCF के पारा से कटा हुआ आता है। तो पहली संख्या हो जाएगा 7 गुने 28, दूसरी संख्या हो जाएगा 11 गुने 28। दोनों में 28 कॉमन है, 28 निकाल दिए और इसको ऐसे गुना करके भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं तो 28 कॉमन है, निकाल लीजिए, और 7 × 11 कितना होता है? 18 को आप गुना कर दिए, 18 8 144, 14 18 दूना 36, 36 14 का हो जाएगा 50, यानी 504 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, जो भी अनुपातिक राशि और HCF दिया हो, जो भी अनुपातिक राशि और HCF दिया हो, अगर HCF से इसमें मल्टीप्लाई करते तो हमारा संख्या प्राप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए ये देखिए, ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपको ट्रेंडिंग में रहता है, पूछता है, बहुत पूछता है, हर तरह के एग्जाम में पूछता है। यहाँ पर देखिए 2020 में SSC CPO में पूछा हुआ है। अब क्वेश्चन है कि 3 घंटिया क्रमशः 3, 5, 8, 9, 10 सेकेंड के अंतराल पर एक साथ बजती है, तो सभी घंटियाँ एक समय पर एक साथ बजती, वह कितने समय के बाद बजेगी? यानी कोई घंटी है 5 गो, एगो 3-3 सेकंड पर बजता है, एगो 5-5 सेकंड पर बजता है, एगो 8-8 सेकंड पर बजता है, एगो 9-9 सेकंड पर बजता है, एक 10-10 सेकंड पर बजता है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं।
मान लीजिए 2 घंटी है, एगो 6-6 मिनट पर बजता है, ठीक है। एगो दूसरा घंटी ले लेते हैं, वह 4-4 मिनट पर बजता है। अगर शुरुआत दोनों में एक साथ बजा दिए तो दोबारा एक साथ कब बजेगी? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये दोबारा बजेगी 12 पर, ये दोबारा बजेगी 8 पर, ये दोबारा बजेगी 12 पर, यानी 12 मिनट पर दोनों का होगा एक साथ बजेगा, ठीक है। ये क्या होगा? 12 मिनट पर एक साथ का होगा बजेगा। यानी क्या किए हैं? 6 और 12 का ये का है एलसीएम, 6 और 12 का है एलसीएम। तो उसी तरह इस तरह का क्वेश्चन हो तो इसका एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 3 3 9 होता है, 3 का कोई जरूरी नहीं रखिएगा, काम चलेगा। बच गया 5 8 9 10, 5 दूना 10 होता है, यानी 5 का भी कोई जरूरी नहीं है। बच गया 8 9 10, 8 का गुणनखंड कीजिएगा 2 गुने 2 गुने 2, 9 का कीजिएगा 3 गुने 3, और 10 का कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 गुने 5। और 2 की संख्या इसमें ज़्यादा है यानी 8 हो गया। उसके बाद 3 की संख्या इसमें ज़्यादा है तो ये 9 हो गया। और इसमें देख लीजिए 2 लिख दिया है और बच गया 5, तो क्या करेंगे यहाँ पर 5 लिख देंगे। 8 9 72 गुने 5, 5 से गुना करना है, अधिया के एगो 0 बैठा दी, यानी आपको हो जाएगा 360 सेकेंड। आंसर हो गया 360 सेकेंड। लेकिन मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करते थे, 0 से 0 अच्छा 1 36, यानी 6 मिनट के बाद ये क्या होगा एक साथ बजेगा। तरीका भी बेसिक भी बता दिए कैसे होता है ये। तो जब भी घंटी वाला पूछे, ट्रैफिक वाला पूछे, ये सब में क्या होता है एलसीएम निकलता है। अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ 2 नंबर 7:13 एंड देयर एचसीएफ इज 8, द एलसीएम निकालना है। बेसिक समझ को ध्यान में रख, सब बेसिक ध्यान रखिए। हम अभी बताए हैं कि अगर एचसीएफ दिया हुआ है, क्या हो दिया हुआ है एचसीएफ आपको 8, और रेशियो दिया हुआ है 7:13 है, 7:13 है, तो पहली संख्या हमारा क्या हो जाएगा? निश्चित है कि 7 गुने 8, दूसरी संख्या हो जाएगा 13 गुने 8, और हमको कह रहा है एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। अब देखिए दोनों में जो एलसीएम निकालना है बस सिंपल है। यहाँ गुणनखंड मान लिया टूट गया, दोनों में जो ज़्यादा लिखे था 8 हो गया, उसके बाद 7 हो गया, उसके बाद 13 हो गया। 13 7 91, 91 में 8 से गुण 8 का 9 8 72, 728 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, देख लीजिए हॉट टाइप का, ये देखिए सीपीओ में ये भी पूछा है, 2020 का क्वेश्चन है। हॉट टाइप का आपको क्वेश्चन हम क्या करेंगे बताएंगे, बोलते हैं। ये देखिए ये सीजीएल का क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में दम नहीं है। जैसे देखिए कह रहा है कि 3 संख्या 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर 13 है तो इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा? बहुत सिंपल है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए 1/2, 2/3 और 3/4। पहले तो इसको नॉर्मल करते हैं, एक रेशियो बाटा में नहीं रहना चाहिए, रेशियो कभी भी बाटा में नहीं रहता है। तो नीचे वाला का एलसीएम निकाल के उसको क्या कर दीजिए हटा दीजिएगा। तो यहाँ 2 3 4 का एलसीएम निकालिएगा तो 12 आएगा, यानी 12 से इसमें क्या कर दीजिए गुना कीजिएगा। 2 से कटिएगा 6 मरतबे, 3 से कटिएगा 4 मरतबे, 4 से कटिएगा 3 मरतबे। हमारा जो रेशियो आया 6:4:3 में है। अब कह रहा है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर कितना है? 33 है। तो बड़ी संख्या 6 है, छोटी संख्या 3 है, तो इसका अंतर जो होगा कितना हो जाएगा? 3x। 3x का वैल्यू कितना है? 33 है, यानी यहाँ से काट दिए x का वैल्यू कितना हो गया? 11 आ गया। तो कह रहा है कि महत्तम समापवर्तक कितना होगा, यानी x का जो वैल्यू है हमेशा देखिए अनुपातिक राशि जो होता है मौसा से काटा हुआ रहता है। तो यहाँ ये 3x जो लिए हैं ये क्या है? पहली संख्या 6x है, x यहाँ पर क्या है? HCF है, h क्या है? HCF है। तो 6x में से 3x कटेगा तो 3x, x का वैल्यू 11, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब भी रेशियो कटता है वह HCF से कटता है। किसके पारा से कटता है? HCF से। तो यहाँ पर देख लीजिए 6x और 3x है, इसको जो x रहा है x क्या है? HCF है। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए आइए देखिए अगला जो क्वेश्चन है। अब आपको रिवीजन कराने चलते हैं, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए, देखिए कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि मौसा निकालना, क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो बताए थे कि फ्रैक्शन वाला HCF कहता है
तो क्या होगा, नोमिनेटर का एचसीएफ और डिनोमिनेटर का एलसीएम, यानी अंश का एचसीएफ निकालना और हर का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। बस तो एचसीएफ निकालना है, तो इसका मतलब है आपको 20, 16, 6, 18 इसका आपको एचसीएफ निकालना है और 25, 70, 45 और 75 का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो 20 को जो अगर तोड़ते हैं तो यहाँ पर देखिएगा 20 का क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 5। 16 का अगर निकालते हैं तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। अगर आपको पता है कि इसमें केवल 2 बार, तो इसको साथ भी रखते हैं, काम चल जाएगा। उसके बाद 18 का तोड़ते हैं तो 2 गुने 3 गुने 3। 6 का नहीं लीजिएगा, 6 3 का 18 है, तो इसका कोई जरूरी नहीं है। इसका हमको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का मतलब होता है जो कॉमन मिल जाए उसी को हम क्या कहते हैं, एचसीएफ। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 1 है और माने जो सबसे कम है उसी को एचसीएफ मानते हैं। तो यहाँ पर 2 हमको मिल जाएगा, 3 किसी में नहीं है, 5 किसी में नहीं है, तो इसका एचसीएफ हमको क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे वाला का एलसीएम निकालना है। तो 25 का अगर तोड़ते हैं तो 5 गुने 5 हो जाएगा। 70 का तोड़ते हैं तो 2 गुने 7 गुने 5 हो जाएगा। और 45 का तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 3 गुने 5 हो जाएगा। और 75 का तोड़िएगा, इसको 75 का अगर मैंने गुणनखंड करते हैं तो 3 गुने 5 होगा। एलसीएम में क्या होता है, अधिकतम लिखाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 5 2 गो है, सबसे अधिक 5 2 गो है, 5 2 गो लिख दिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद 2 देखिएगा तो 2 1 है, तो एगो 2 लिख दिए। उसके बाद 3 देखिएगा तो अधिकतम 3 की संख्या इसमें है, तो 3 गुने 3 लिख दिए। उसके बाद 7 है तो उसको 7 लिख दिए। अब इसको गुना कीजिए तो 50 25 25 दूना 50 50 50 3 150 150 450 450 में 7 से गुना कीजिएगा, 0 7 5 35 3 7 चौका 28 और 3 कितना होता है, 31 हो जाएगा, 3150। अगला संख्या है a प्लस 10 a प्लस b a प्लस 25 और a प्लस 26 के संख्याओं के लिए कितने अलग अलग मसा है। a कोई संख्या है, अब आपके मर्जी कोई भी संख्या ले लीजिए a। अगर हम a 1 लेते हैं तो ये हमारा संख्या क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। 1 नहीं, ज़्यादा संख्या लेते हैं, 1 ले लेंगे तो मसा 1 ही आ जाएगा, इसलिए कोई 12 संख्या ले लेते हैं। उसके बाद चेक कर लेते हैं क्या होता है। अगर कोई संख्या a अगर 10 है तो हमको क्या होगा, 10, इसमें 10 जोड़िएगा तो 20, 10 जोड़िएगा तो 30, 10 जोड़िएगा तो 35, 10 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 36। अब देखिए इसका मौसा निकालिएगा तो ये आभास संख्या क्या है, 100 आभास संख्या, यानी 35 और 36 का मौसा क्या आएगा, 1 आएगा। तो एक कोई भी संख्या रखिए, इसका एचसीएफ का आएगा 1 आएगा। आप कोई भी संख्या रख के चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसके और इसके बीच का अंतर देखिए, डिफरेंस वाला a प्लस 26 और इसमें से घटाइएगा a माइनस 25, a खत्म, 26 में से 25 का क्या होगा, 1, यानी इसका मौसा हमेशा का आएगा 1 आएगा। तो ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि दो संख्याओं का मौसा तथा लसा 7 और 140 है। यदि संख्याएं 20 और 45 के बीच में हो तो उन संख्याओं का योग ज्ञात करें। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आपको अभी बताए हैं, आप ध्यान दीजिएगा कि आपको बताया जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ कितना है, 7 है, एचसीएफ 7 है और एलसीएम जो है 140 है। आपको बताएं कि पहली संख्या जो पहली संख्या और दूसरी संख्या जो भी संख्या रहता है हमेशा मौसा के पहरा में रहता है। तो मौसा 7 है तो पहली संख्या 7x और एचसीएफ अगर 7 है तो दूसरी संख्या का हो जाएगा 7y और इसका एलसीएम जब निकालिएगा तो 7xy होगा, जो किसके बराबर होगा, 140 के बराबर होगा। 7 से कटाइएगा 20 मरतबे और xy का वैल्यू हमारा गया क्या हो गया, 20। अब 20 को तोड़ना है 2 भाग में, तो हो सकता है 2 गुने 1, उसके बाद तोड़ सकते हैं 4 गुने 5, 10 गुने 2 तोड़िएगा। लेकिन देखिए हमेशा जो तोड़ते हैं, गुणनखंड तोड़ते हैं, वह 100 आभाज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उसके बीच में कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर कॉमन आता है तो वह मौसा नहीं होगा। जैसे यहाँ पर हम 10 गुने 2 तोड़ रहे हैं, कभी भी इसका गुणनखंड 10 गुने 2 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर 10 गुने 2 तोड़िएगा तो एगो 70 हो जाएगा
और दूसरा 2 तुरे है कि नहीं, तो 14 होगा। तो इसका HCF जो है कभी भी 7 नहीं आएगा, इसका HCF का हो जाएगा बदल जाएगा। तो जो तुरने का स्टाइल है वह हमेशा कोप्राइम यानी 100 अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो क्या हो सकता है 2 गुने 1 या 4 गुने 5, इसके अलावा 20 को हम नहीं तुर सकते हैं HCF के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है 20 और 45 के बीच में है, तो क्या हो जाएगा 20 दूना 40 और 20 से कम 20। दूसरा अगर लेते हैं तो 20 चौका 80, 20 25, तो ये हमको नहीं होगा क्योंकि हमको 20 और 45 के बीच में चाहिए। तो 20 से कम 20 और 20 दूना का हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो कह रहा है उनका योगफल निकालना है। तो हमारा पहली संख्या क्या हो जाएगा, एक जो हो जाएगा 2 गुने 20 यानी कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। और दूसरी संख्या का हो जाएगा 1 इंटू 20 यानी क्या हो गया 20, और योगफल इसका कितना हो जाएगा 60। तो उन संख्याओं का योग क्या हो जाएगा आपको 60 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 2 संख्याओं का गुणनफल 4107 है, यदि उनका मौसा 37 हो तो बड़ी संख्या क्या होगा। बस बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना तो तय है। अगर HCF जो है 37 है, क्या है 37 है, तो पहली संख्या निश्चित है कि 37x होगा और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 37y होगा। और इसका LCM अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 37xy हो गया। क्या हो गया 37xy होगा। LCM 37 का पहरा में दीजिएगा तो 37x y। अब कह रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, तो 2 संख्याओं का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल। तो गुणनफल का जो फॉर्मूला होता है LCM इंटू HCF होता है। क्या होता है LCM, तो LCM हमारा आ गया 37xy और HCF क्या है 37 है, जो किसके बराबर है गुणनफल 4107 के बराबर है। तो हमारा xy का वैल्यू का आ जाएगा 4107 बटा का हो जाएगा 37 गुने 37। 37 से इसको कटाइएगा 37 एकम 37, 4 0 37 एकम 37 एकम, और इससे 37 को कटाइएगा तो क्या हो जाएगा 3 मरतबे ये भी कट जाएगा। यानी XY का जो वैल्यू आया है हमारा आया है 3 को 2 भाग में तोड़ना है तो क्या टूटेगा 1 गुने 3। तो हमको बड़ी संख्या बताना है, तो बड़ी संख्या 37x या y होगा। तो 3 से गुना कर दीजिए, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या x हो जाएगा या 3 हो जाएगा। तो क्या कीजिएगा इसमें 37 गुने 3 कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा 111 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 2 संख्याओं का गुणनफल दिया और यहाँ पर HCF दिया है। तो HCF अगर दे दिया है तो पहली संख्या 37x, दूसरी संख्या 37y। LCM निकालिएगा तो 37xy आ जाएगा और इसका गुणनफल है का मतलब LCM इंटू HCF है। तो 37xy गुने 37, तो xy का वैल्यू 37 है ना, बाटा में आ जाएगा 37 से कटे 100 में, यानी xy का वैल्यू हमारा 3 आएगा। 3 को 2 भाग में बांटिएगा तो 1 और 3 होगा। तो पहली संख्या 1 में तो 37 आ जाएगा, पहली संख्या 37 और दूसरी संख्या 37 है तो उसमें गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 111। एगो संख्या 37 होगा, एगो होगा 111। तो हमको बड़ी संख्या पूछ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 2 संख्या, यहाँ 4 संख्याएं हैं, प्रत्येक युग्म का मौसा 5 है तथा चारों संख्याओं का लसा 2310 है, तो चारों संख्या का गुणनफल क्या होगा। आइए बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, HCF जो दिया हुआ है, HCF हमारा क्या है 5 है। तो ये तय हो गया कि पहली संख्या क्या होगा 5x, दूसरी संख्या क्या होगा 5y, क्योंकि जब HCF देगा तो वह संख्या उसी के पहाड़ा में उसी के टेबल में होता है। तीसरी संख्या क्या हो जाएगा 5xyz ले लीजिए। चौथी संख्या हो जाएगा 5k लेते हैं, कोई भी संख्या ले सकते हैं। इतना तय है कि अगर HCF 5 है तो वह 5 के पहाड़ा में होगा। उसके बाद लसा दिया हुआ है, अगर इस सभी संख्या का अगर हम LCM निकालते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा 5xyzk, यही हमारा LCM आएगा जो 2310 के बराबर है। 5 से इसको कटाइएगा, जब भी 5 से किसी संख्या में भागा देना है तो दुगुना करके एक अंक के बाद दशमलव बैठाइएगा। तो क्या हो जाएगा 0 2 6 4, यानी 462 आ गया। क्या आ गया 462। XYZ का वैल्यू 462 आ गया।
अब हमको इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि चारों संख्याओं का गुणनफल। तो जब चारों संख्याओं का, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई जेड के का वैल्यू हो गया 462। तो चारों संख्याओं का गुणनफल यानी ए बी सी डी का गुणनफल कीजिएगा, तो इसको गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 5x 5y 5z और 5k। 50 25 25 125 625, यानी 625 गुने कितना हो जाएगा 462 हो जाएगा। ये हो गया, इसको गुना कर लीजिए। एक और तरीका होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमको ये कहा है 625, यानी निश्चित है 125 के पहरा में होता है। इसका रूल कहता है कि अंतिम 3 अंक 625 आ गया, 625 गुना कितना होगा 462। अब इसको गुना कर सकते हैं, लेकिन इसका एक और तरीका होता है कि जब भी 625 हो, चाहे 125 के विभाजता का नियम कहता है कि अंतिम 3 अंक क्या होना चाहिए 125 के पहरा में होना चाहिए। तो 125 के पहरा में ये 3 अंक नहीं है, यानी हमारा ये नहीं हो जाएगा। इसको भी 125 से भागा दीजिएगा तो ये भी नहीं आ जाएगा, इसको दीजिएगा तो ये भी नहीं आएगा। आपको 775 125 के पहरा में, इसलिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 125 के विभाजता का नियम कहता है कि अंतिम 3 अंक 125 के पहरा में हो, तो यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है तथा मौसा 13 है, तो ऐसे युग्मों की संख्या माने कितनी संख्या हो सकती है जिसकी मौसा 13 हो और गुणनफल 2028 हो। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। HCF जो दिया हुआ है, HCF हमारा दिया, यहीं से सब प्राप्त होगा। HCF हमारा 13 है, तो पहली संख्या निश्चित है क्या होगा 13x होगा, दूसरी संख्या जो होगा 13y होगा, और कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है, तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा 13xy होगा। और दो संख्याओं का गुणनफल का फॉर्मूला होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, तो गुणनफल का फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू HCF, जो किसके बराबर है 2028 के बराबर है। एलसीएम हमारा आ गया 13xy और HCF जो है 13, यानी 2028 का। इसको कटाइएगा 13 से, 13 कम 13 7 2 13 5 65 कि नहीं, तब होगा 13 6 78। फिर 13 से इसको कटाइएगा, 13 कम 13 13 दूना 26। अब हमारा आ गया x और y का वैल्यू 12। यहीं पर ध्यान देना है, गलती 100% होगा। 12 को तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं, 12 को अगर तोड़ते हैं तो 1 और 12 हो सकता है, 2 और 6 हो सकता है, 3 और 4 हो सकता है। आपका आंसर देखिए यहाँ पर 3 दिया है, लेकिन 3 आंसर नहीं होगा। जब भी गुणनखंड तोड़ते हैं तो 100 अभाज्य में होना चाहिए, यानी उसमें कॉमन नहीं आना चाहिए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं 2 और 6 में 2 कॉमन हो रहा है, ये इसका मतलब ये नहीं होगा। तो इसको कितना युग्म होगा 2 गो युग्म होगा। कितना युग्म होगा 2 गो युग्म होगा। ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर चेक कर लेते हैं, अगर किसी संख्या का अगर HCF है मान लीजिए 6 और उसको 2 भाग में बांटते हैं 2 और 4, तो क्या हो जाएगा 6 दूना 12 6 चौका 24। अब बोलिए इसका HCF कभी 6 आएगा, इसका कभी भी HCF 6 नहीं आएगा। यानी इसको जब तोड़िएगा तो अगर कोई संख्या कॉमन आने वाला है तो वो संख्या नहीं होगा, हमेशा यह 100 अभाज्य संख्या में टूटेगा, यानी जिसका मौसा 1 आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा इसका लसा 54 है, तो इन संख्याओं का योग ज्ञात करें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 2 गो संख्या है, 2:3 है, एलसीएम जो है आपको कितना है 54 है। तो कह रहा है पहली संख्याओं का योग, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का योगफल निकालना है। आप ही बताइए, अगर इसका HCF x होगा, HCF का हो जाएगा x होगा, तो पहली संख्या क्या हो जाएगा 2x होगा। अनुपातिक राशि है तो हमेशा HCF से ही कटता है, इसलिए HCF को हम ले लिए x। दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3x। अगर इसका LCM हम निकालते, माने ये अचर पद जो भी है, इसका अगर LCM निकालेंगे तो क्या आएगा 2 × 3 × x, जो किसके बराबर है 54 के बराबर है।
तो 2 तिहाई 6 को कटाइएगा 9 मरतबे, यानी x का वैल्यू हमारा क्या हो गया 9। तो पहली संख्या कितना हो जाएगा 9 दूना 18, दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 9 तिरका 27 और इसको जोड़ देना है तो क्या हो जाएगा 8 7 15 हाथ में 1 2 2 4 1 5 45 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपको आता है। देखिए एक ही वीडियो में बता रहे, इधर उधर का बात करने का हमको आदत नहीं है। मेरा प्रयास है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या कीजिए सीखिए। ठीक है, चलिए एक बार आप सभी जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को पास भेजिए, तब अगला क्वेश्चन बताते हैं। एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट की, कहीं का आपको मतलब दूसरा किसी टीचर का वीडियो देखना कोई जरूरी नहीं है। सबसे लेटेस्ट मेथड, लेटेस्ट अप्रोच और लेटेस्ट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए कह रहा है कि 2 संख्याओं का मौसा 8 है तथा इनमें कौन एक संख्या उनका लौसा नहीं हो सकता है। एक चीज देखिएगा, एलसीएम अभी निकाले थे। मान लीजिए अगर एचसीएफ हमारा x था तो पहली संख्या क्या आ रहा था, ये x यही आएगा, दूसरी संख्या क्या आएगा by आएगा, और इसका एलसीएम क्या होगा bx आएगा। क्या आएगा bx आएगा। तो इसका एलसीएम क्या आ रहा है abx आएगा, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा abx, यानी x जो है एचसीएफ है, यानी एचसीएफ के टेबल में ये होना चाहिए। तो अगर मौसा 8 है तो इसका मतलब है कि ये 8 ही के पहाड़ा में एलसीएम होगा। तो 8 तिरका 24 ये भी हो सकता है, 8 7 56 ये भी हो सकता है, 8 6 48, लेकिन 8 के पहाड़ा में 60 नहीं है, इसलिए एलसीएम 60 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, एक बार और समझा देते हैं। एचसीएफ अगर x है तो पहली संख्या ax, दूसरी संख्या का हो जाएगा bx, और इसका एलसीएम निकालेंगे तो abx आएगा। ये x का है आपका HCF है, यानी एलसीएम जो भी आएगा HCF के पहाड़ा में आना चाहिए। कह रहा कि 2 संख्या 3 और 4 के अनुपात में है, मौसा 4 है तो इनका लसा ज्ञात करें। ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन किसके लिए, आपके लिए, कमेंट में डाल देना है। इस पर बहुत क्वेश्चन बताए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत जबरदस्त। यहाँ कह रहा है कि 2 पूर्ण समंकों का अनुपात, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 2 संख्या का अनुपात x और y है और z उनका मौसा है तो HCF है, तो इन संख्याओं का लसा समावर्तक क्या होगा। अब इन बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। आपको x और जो है y 2 संख्या है और इसका HCF क्या है चला z है। क्या है, z है, HCF z है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, HCF z है तो पहली संख्या क्या होगा xz 100%। क्या कि अनुपातिक राशि हमेशा HCF से ही कटता है, अगर HCF से इसमें गुना कर देंगे तो पहली संख्या आ जाएगा। दूसरी संख्या क्या होगा yz हो जाएगा। क्या हो जाएगा yz। अब यहाँ पर पूछ रहा है एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम अगर निकालते हैं तो यहाँ पर देखिए z दोनों को पहाड़ा में, तो z तो हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा xy, यानी xyz हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। देखिए कितना जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। ये सब क्वेश्चन पूछता है, ये सब कहीं भी किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 2 संख्याएं 12,906 तथा 14,818 का मौसत 478 है तो उनका लसा क्या होगा। कह रहा है कि द HCF ऑफ 2 नंबर इज 12,096 एंड 14,818 है, इज द 478 देयर द LCM। बस फॉर्मूला बेस क्वेश्चन है। LCM बराबर का होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, 12,906 गुने 14,818 बटा का हो जाएगा आपको HCF। तो HCF हमारा कितना 478 है कि नहीं। अब इसको कटाना है, ये देखिए 4 दूना 8 लगभग 2 मरतबे कटेगा, और 8 के पहाड़ा में 6 होता है, 8 सते 56 27 मरतबे, 7 8 है 56, 6 आना चाहिए, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है।